गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक साल छोड़ के दूसरे साल आता रहता है पेपरों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट lying on the axial line of an electric dipole. Again, derive an expression for electric field intensity at a point lying on the axial line of an electric dipole. ठीक है बेटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो स्टेप वाइज करना पड़ेगा इसको। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं एक्सियल लाइन होती क्या है। एक्सियल लाइन होती क्या है, फिर हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल में इधर देख लीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दे आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, जिसको आप लोगों ने लिया था 2L। इधर सुनिए, अगर ये लाइन एक्सटेंड की जाएगी ऑन आइदर साइड, ए लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, एक ऐसी लाइन जो दो चार्जेस के बीच में ड्रा की जाए और इसको एक्सटेंड की जाए ऑन आइदर साइड। यहां से एक्सटेंड कर दीजिए, यहां से एक्सटेंड कर दीजिए, आप लोगों की मर्जी है। इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट वी कॉल्ड एज एक्सियल लाइन, a line joining between the two charges of an electric dipole and extended on either side, left side से भी right side से भी कर सकते हैं, is called axial line। ये बन गई axial line। What is an axial line बेटा? शाबाश। A line joining between the two charges of an electric dipole एंड एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड। इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इट इज कॉल्ड एन एक्सियल लाइन। फिर से, ए लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इज एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड। चाहे इस साइड एक्सटेंड कर दीजिए, चाहे इस साइड एक्सटेंड कर दीजिए, इसको बोलते हैं बेटा एक्सियल लाइन। ठीक है बेटा, इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हो। मान लीजिए, इधर सुनो, अगर आप लोग ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इनके बीच में हमने लाइन ज्वाइन की और यही लाइन एक्सटेंड की गई है। इधर देख लीजिए, ये यहां से एक्सटेंड की गई है ऐसे। ए लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस एंड एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड, इट इज कॉल्ड एन एक्सियल लाइन। इसको बोलते हैं बेटा एक्सियल लाइन। क्वेश्चन है आप, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्सियल लाइन समझ आया होगा। नाउ एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरा समझाऊंगा, पहले डायग्राम समझ आनी चाहिए आपको। ये हमने एक चार्ज लिया माइनस क्यू, जो ए पर लिया हमने, ठीक है बेटा, और एक प्लस क्यू चार्ज लिया यहां पर, जो बी पर लिया। इन्होंने बनाया इलेक्ट्रिक डायपोल। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है बेटा।
इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे। पहले आप लोगों को मैं बताता हूं, अगर ये मिड पॉइंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल का मिड पॉइंट है, यहां से यहां तक बेटा डिस्टेंस है L, और यहां से यहां तक डिस्टेंस है फिर से L, टोटल डिस्टेंस होती है 2L। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कल के वीडियो में। टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 2 टाइम्स L। मिड पॉइंट तक L, मिड पॉइंट से आगे L होगी 2 टाइम्स L। अच्छा, इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ये मैंने एक्सटेंड कर दी, इसको मैंने एक्सटेंड किया ऐसे, दिस लाइन इज एक्सटेंडेड, ऐसे एक्सटेंड की, तो ये लाइन बन गई एक्शन लाइन। ठीक है बेटा, इस एक्शन लाइन पर, ये एक्शन लाइन आप दूर तक ले सकते हो, यहां पर पॉइंट P है, देयर इज ए पॉइंट P lying on the axial line, lying on the axial line of an electric dipole AB है। इलेक्ट्रिक डायपोल AB के एक्शियल लाइन पर पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर आप लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज द क्वेश्चन। देयर इज ए पॉइंट P which lies on the axial line of an electric dipole AB, where we have to calculate the electric field intensity due to this electric dipole। एक चार्ज की वजह से तो हमने निकाला है, एक चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से मैंने कल निकाल के दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये मैंने कल आप लोगों को निकाल के दिया था, ये आई थी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। आप लोगों को डायपोल की वजह से यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो बताना है। दो चार्जेस जो इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं, इसकी वजह से P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, दिस इज द क्वेश्चन। फिर से बता रहा हूं, P एक पॉइंट है जो एक्शियल लाइन पर लाई करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ R, at a distance of R from midpoint of an electric dipole, where we have to calculate net electric field intensity। net electric field intensity P पर निकालनी है पूरे डायपोल की वजह से। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, याद दिला रहा हूं, सिंगल पॉइंट चार्ज अगर एक ही चार्ज हुआ करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है बेटा, अब डायग्राम की तरफ आइए, फिर से डायग्राम की तरफ। हियर, यहां पर बाद में मुझे मिटाना पड़ेगा, हियर OP, O से P तक है R। ठीक है बेटा, O से P तक है R। A से P तक कितना बनेगा फिर? A से P तक AP मीन्स AO प्लस OP या OP प्लस AO। AP का मतलब हो गया बेटा OP प्लस OA, OP प्लस OA बन गया AP। OP इज इक्वल टू R प्लस L। AP, A से P तक कितनी डिस्टेंस? एक तो R है यहां तक, इसके आगे L है, बन गया R प्लस L। ठीक है बेटा, सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, साथ साथ में रफ पर निकालना है बेटा। जैसे ये वीडियो आगे आगे बढ़ता जाएगा, आप लोग भी रफ पर निकालते जाइए। अच्छा, इसके बाद BP, B से P तक कितनी डिस्टेंस है? O से P तक है R, हो गया OP, OP माइनस OB,
OP OP माइनस OB हो गया BP, विच इज इक्वल टू R माइनस L। BP कितना निकाला बेटा आप लोगों ने? R माइनस L। AP कितना निकाला? R प्लस L। OP कितना है? R। इसका मतलब हो गया B से P तक डिस्टेंस है R माइनस L। ठीक है बेटा, B से P तक है डिस्टेंस R माइनस L। ये सब आप लोगों को पहले ही डायग्राम में निकाल के रखने हैं। निकाल दिया हमने। BP हो गया पूरा R माइनस OB हो गया L, बन गया R माइनस L। ठीक है बेटा, ये डायग्राम आ गई। लिखोगे कैसे? ऐसे लिखोगे, लेट अस कंसिडर ए पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल O at which we have to calculate net electric field intensity। इस पॉइंट P पर निकालनी हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कुछ हमने मैथमेटिक्स किया जिसमें आप लोगों को पता है O से P तक R है, A से P तक बनेगा R प्लस L, B से P तक बनेगा R माइनस L। अब स्टेप वाइज करेंगे, इधर देख लीजिए। स्टेप फर्स्ट, ठीक है बेटा, स्टेप फर्स्ट देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, दो चार्जेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट A। मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट A, ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट A। शाबाश बेटा, बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट माइनस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट A। P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी? माइनस Q चार्ज की वजह से। शाबाश, वो होता है E, या इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ। ज्यादा अच्छा लिखने का तरीका यह है मैग्नीट्यूड ऑफ, पहले मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट A। सिर्फ इसकी वजह से होगा बराबर, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखोगे, E वेक्टर हो गया 1, E1 वेक्टर, क्योंकि शाबाश बेटा, ये किसकी वजह से है? माइनस Q चार्ज की। आप लोग यहां पर माइनस Q भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ हो गया, मैग्नीट्यूड इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस Q अपॉन A से P तक कितनी डिस्टेंस है? हो गया AP का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो मॉड ऑफ E1 वेक्टर, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट A, होता है इस फार्मूला के हिसाब से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी की है। E के बजाय मैंने लिखा E1। ठीक है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस Q अपॉन A से R डिस्टेंस है यहां पर A से P तक डिस्टेंस, क्योंकि इसकी वजह से P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी? हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP, A से P तक कितनी डिस्टेंस है? R प्लस L, हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ E1 वेक्टर इज अलोंग
यही मेन है। इधर देखो ये क्या है बेटा, माइनस क्यू चार्ज। जब माइनस क्यू चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो बाहर की तरफ होती है, ये सबको पता है। माइनस क्यू चार्ज की वजह से फिलहाल हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी। ये हो गया E1 वेक्टर। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इसलिए मैंने अंदर की तरफ माइनस क्यू चार्ज की तरफ दिखाया E1। याद रखा, इसलिए द डायरेक्शन ऑफ E1 वेक्टर इज अलोंग PA वेक्टर। PA वेक्टर P से A की तरफ होती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो बाहर की तरफ होती। शाबाश। दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट। बराबर स्टेप नंबर सेकंड क्या करेंगे? स्टेप नंबर सेकंड इसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P बराबर इसी ड्यू टू, इस चार्ज की वजह से तो निकाला, अब किस चार्ज की? ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट, कहां पर है? B। अभी तक तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P निकाला, लेकिन A की वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट B, मगर किस चार्ज की वजह से? प्लस क्यू चार्ज की वजह से। हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Q अपॉन B से P तक कितनी डिस्टेंस है? हो गया BP का स्क्वायर। BP का स्क्वायर, शाबाश बेटा, क्या आएगा? E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, क्या बनेगा? Q अपॉन BP। BP का मतलब हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये हो गई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बराबर ऐसे ही द डायरेक्शन ऑफ E2 वेक्टर। E2 वेक्टर कहां से डायरेक्शन होगी इसकी बेटा? द डायरेक्शन ऑफ E2 वेक्टर इज अलोंग, फिर से आप लोगों को बताना है, प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगी P पर, ये यहां से बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ एरो दिखाओगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। E2 वेक्टर। मगर एक बात याद रखना बेटा, जब भी पेपर में बनाओगे या फेयर कॉपी पर बनाओगे, ये जो वेक्टर है ये वाला, मान लीजिए यहां से ये x जा रहा है, इधर देखो ये वाला वेक्टर PE2 वेक्टर, ये बड़ा बनाना है। अगर ये 10 सेंटीमीटर आप लोग बनाओगे E2 वेक्टर, ये आप लोग 4 ही सेंटीमीटर बनाओगे या 6 सेंटीमीटर बनाओगे, 10 सेंटीमीटर से कम बनाओगे। इसका मतलब है E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, E1 का मैग्नीट्यूड कम है। क्यों है कम? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज P से दूर है। जितना मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का P पर होगा, किसकी वजह से? माइनस क्यू चार्ज की वजह से, वो कम होगा। मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज P के नजदीक है और माइनस क्यू से दूर है। माइनस क्यू वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर होगी वो कम होगी, छोटी होगी, मैग्नीट्यूड उसका कम होगा। प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो थोड़ी बड़ी होगी मैग्नीट्यूड से।
तो इसका मतलब E2 वेक्टर आप लोग बड़ा बनाओगे, E1 वेक्टर बनाओगे छोटा, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज P से दूर है, प्लस क्यू चार्ज P से नजदीक है, इसलिए मैग्नीट्यूड E2 का ज्यादा है, माइनस Q1 का कम है। ठीक है बेटा, ये याद रखना। अगर दोनों ने परफ्यूम लगाया है, इस परफ्यूम की महक P पर कम आएगी, लेकिन प्लस क्यू की वजह से P पर ज्यादा आएगी, क्योंकि प्लस क्यू इसके ज्यादा नजदीक है। अब डायरेक्शन क्यों बाहर अंदर, दोनों की डायरेक्शन एक साइड क्यों नहीं हुई? प्लस क्यू चार्ज की वजह से बाहर की तरफ होती है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जो मैंने पहले ही डायग्राम में समझाया। जब माइनस क्यू चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ आती है, जब प्लस क्यू चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ जाती है। ये सब इसलिए द डायरेक्शन ऑफ E2 वेक्टर इज अलोंग PX वेक्टर, PX वेक्टर यहां की तरफ जा रहा है। ठीक है बेटा, ये हो गया स्टेप नंबर 2। तो ये मुझे मिटाना पड़ेगा यहां। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, जो ये पॉइंट P है स्टेप 3 में, स्टेप 3 में, शाबाश बेटा, पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आ रही है? 2, E2 और E1। बड़ा कौन सा है इसमें? E2 बड़ा है E1 से। ठीक है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर कितनी होगी? अगर इधर से 10 आदमी रस्सी को खींच रहे हैं, इधर से 4, नेट फोर्स कितना होगा? शाबाश बेटा, 10 - 4। लेकिन कहां की तरफ जाएगी रस्सी? इधर की तरफ। इसका मतलब हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। E2 - E1, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 - E1। समझ आया बेटा? क्योंकि E2 इज ग्रेटर देन E1, वही मैं लिखूंगा यहां पर एज मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ E1। E2 का मैग्नीट्यूड E1 से ज्यादा है। वो कैसे है, वो समझाया हुआ है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट का मतलब होता है टोटल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू बोथ द चार्जेस। अब एक चार्ज नहीं है, एक चार्ज से हमने अलग निकाला, ये दूसरे चार्ज से ले। अब तो नेट दोनों की वजह से, as E2 is greater than E1, then magnitude of net electric field intensity at point P due to both the charges is given by, दोनों चार्जेस की वजह से, जिसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, उसकी वजह से कितना आएगा बेटा? E इज इक्वल टू, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ E1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिंपली मैं बता रहा हूं बेटा, E2 बड़ा है E1 से, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों होते तब ऐड करना था, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, E2 इधर से है, E1 इधर से है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ E2 - E1। अच्छा, E वेक्टर की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर, जिस साइड बड़ा वेक्टर होगा E2 और E में से, E1 में से, E2 बड़ा वेक्टर है इसलिए E2 के साइड से आएगी। द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर इज अलोंग PX वेक्टर, ये भी PX वेक्टर पर ही जाएगा, क्योंकि यहां से मैग्नीट्यूड ज्यादा है।
मैग्नीट्यूड जहां से ज्यादा होगा दो में से, उधरी से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ये भी इसी साइड जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, 6 आएगा, 10 - 4 6 की डायरेक्शन आप लोग कहां से दिखाओगे, px, जहां से बड़ा वेक्टर होगा। अब 3 इक्वेशनें आपके पास आई, E1, E2 और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का किस में डालेंगे, थर्ड इक्वेशन में। शाबाश। यूजिंग शाबाश बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड। बताओ थर्ड में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इज इक्वल टू E2 कितना है बेटा, ये है E2 के बजाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करिए स्टेप वाइज। R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस ये वाले रिलेशन E1 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, कॉमन देखो क्या आएगा, दोनों में से कॉमन देखो, Q भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q ऊपर से आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, हो गया 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कॉमन टर्म निकाली मैंने, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाला दोनों में। ठीक है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल दीजिए और ऐसे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, शाबाश बेटा, क्या आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल ठीक, R प्लस L, हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है बेटा, ये समझ आया। इन दो ऐसे ट्रांसपोज करके यहां इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दो को मल्टीप्लाई। अब देखो बेटा, ऊपर आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दीजिए, हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आइडेंटिटी लगा दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, आइडेंटिटी लगा दी, माइनस इसमें भी आइडेंटिटी लगा दीजिए, R स्क्वायर शाबाश प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है बेटा, डिवाइड बाय R माइनस L का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 बारी है, ये भी 2 बारी है, हो गया। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, R माइनस L इंटू R माइनस L, 2 बारी है, ये भी 2 बारी है, हो गया R प्लस L, R प्लस L, R प्लस L इंटू R प्लस L, हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L इंटू R माइनस L, हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही आगे बढ़ा दीजिए, हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस कर दीजिए,
माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 2RL। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय, इधर देखो एक माइनस टर्म एक प्लस टर्म मिलाइए, एक माइनस टर्म एक प्लस टर्म मिलाइए, ऐसे R माइनस एल इंटू आर प्लस एल। ये टर्म मिलाइए, ये टर्म मिलाइए। ठीक है बेटा, इंटू R माइनस एल इंटू आर प्लस एल, फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इधर सुनो, आर स्क्वायर कैंसल, एल स्क्वायर कैंसल। ऊपर कितना बना बेटा? शाबाश बेटा, ऊपर कितना बना? 2RL बन गया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2RL बन गया 4RL। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये भी बन गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये बन गया बेटा इस तरीके से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बेसिस सेम है, पावर हो जाएंगे ऐड, बन गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया? ये हो गया, यहां से मॉड ई चल रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए, देखो क्या करेंगे। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्यू है, क्यू अपॉन 4। इसको मैं, इस 4RL को मैं तोड़ दूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2R इंटू 2L। अभी आपको समझ आएगा क्यों लिखना पड़ा। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R मल्टीप्लाई 2L, 2R मल्टीप्लाई 2L क्या बन गया? 4RL। 2R मल्टीप्लाई 2L बेटा क्या बन गया? 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्यों लिखना पड़ा? क्यू को मिलाऊंगा मैं 2L से, इस क्यू को हम मिलाएंगे किसके साथ? 2L के साथ। क्या बनेगा बेटा? उस वक्त बनेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है बेटा, अब यहां पर समझा रहा हूं ऊपर। ये मैंने क्या किया? एक ही चीज किया, 4RL को ब्रेक किया, 2R मल्टीप्लाई 2L, 2 इंटू 2 हो गया 4RL, बाकी टर्म में ऐसे ही लिखी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। इधर सुनिए, ये बन गया E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू, क्यू को अंदर लेंगे अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वाली टर्म को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने यहां लिखा, 2R तो ऐसे ही है, इसको कोई छेड़ना नहीं है। क्यू जो बाहर है इसको किसके साथ मिलाया? क्यू इंटू 2L इसके साथ मिलाया, डिवाइडेड बाय, शाबाश, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, बट
Q इंटू 2L, Q इंटू 2L आपको पता है ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट Q इंटू 2L के बजाय क्या लिखेंगे? P वेक्टर। इसलिए E वेक्टर क्या आएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर Q इंटू 2L के बजाय अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इधर सुनिए, आपको मैंने बताया हुआ है यहां पर माइनस Q चार्ज था, यहां पर प्लस Q चार्ज था और यहां पर पॉइंट P था। आप सबको पता है पॉइंट P तक R डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस भी L है। आपको मैंने कल भी बताया इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में डिस्टेंस वेरी स्मॉल होती है। दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल when two equal but opposite charges are separated by a small distance they constitute electric dipole। ये जो R डिस्टेंस है ये इससे बड़ी होती है। अगर if R is, इसको पढ़ते हैं बेटा far greater than, R is far greater than, सपोज करेंगे R बहुत दूर होगा, it is far greater than L, R बहुत ही बड़ा होगा इस L से, देन R² माइनस L² का होल स्क्वायर, देन R² माइनस L² का होल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R²। उस वक्त L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कब? When R डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी L से, तब R² माइनस L² इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R², L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R तो ऐसे ही रहेगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ P भी ऐसे ही रहेगा, अपॉन R माइनस R² माइनस L² इज अप्रोक्सीमेटली R² का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2R मैग्नीट्यूड ऑफ P अपॉन R रेज पावर 4, 4 में से एक R कैंसल, यहां कितने रहे? 4 में से 3, तो E विल बिकम, ऊपर एक R है नीचे 4 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ P, P है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, अपॉन R³। याद रखना बेटा, जबानी याद रखना है, एक्सियल लाइन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, net electric field intensity at point P lying on the axial line of electric dipole। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है एक्सियल लाइन पर पॉइंट P पर? वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2
P अपॉन R क्यूब। आप लोग सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो सीधा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन R क्यूब। ठीक है बेटा, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। कितनी P जो एक्शन लाइन पर लाई करता है, कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। इसका मतलब हो गया डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी P की, जितनी जितनी डिस्टेंस बढ़ा दोगे सेंटर से, R बढ़ाते जाओगे, जितनी जितना R बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। याद रखना, E is inversely proportional to R cube. This means electric, as we increase the distance from center O, the net electric field intensity decreases. ये फॉर्मूला बेटा जबानी याद रखनी है, फॉर्मूला बन गई है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P lying on the axial line is 1/4 pi epsilon naught 2P upon R cube। P जो है इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कॉपी पर लिखिए, रफ पर करिए, 2 बार इस क्वेश्चन को करो तब जाके ये आएगा। इसको पेपर में आना ही आना होता है। ठीक है, थैंक यू।